हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बायो के बारे में बताऊंगा 12th क्लास के स्टूडेंट्स को। यहाँ पर इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा और बहुत स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट वाइज डाउट्स हैं ज़ालजी और बॉटनी में कि कोई बंदा ज़ालजी में अगर करे तो बॉटनी में क्या होगा, बॉटनी में करे तो फुल करे फेल हो जाएगा। सभी डाउट्स आपके क्लियर करूँगा। आपको बायो का पूरा सिलेबस दिखाऊंगा, ज़ालजी का क्या सिलेबस है, बॉटनी का क्या सिलेबस है, और साथ ही में आपका जो नया मॉडल पेपर है एज पर सीबीएसई पैटर्न आपको किस तरीके से इस बायो का टोटल ज़ालजी और बॉटनी का अलग अलग पैटर्न होगा, सब कुछ इसी वीडियो में। साथ ही में जो आपके इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन हैं किस कौन से होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा जिनसे आप पास हो सकोगे ईजिली। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं इसको सब्सक्राइब करना। और सेकेंडली ये वीडियो जो भी जिनको भी 40% सैलरी रिडक्शन है, जैसा कि यहाँ पर कश्मीर प्रोविंस, जम्मू प्रोविंस के विंटर जोन और समर जोन और लद्दाख के जो यूटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपके सभी प्रॉब्लम्स हल हो सके। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, उसके बाद मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और एंड पर जो भी आपके डाउट्स हैं सभी क्लियर करूंगा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिलेबस के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका सिलेबस है। सम स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए बॉटनी के साथ। तो ये जो टाइम आपको 3 घंटे का है और जो मैक्सिमम मार्क्स 100 जिसमें 30 प्रैक्टिकल आते हैं, 70 थ्योरी, 35 मार्क्स आपको बॉटनी में होंगे, 35 आपको ज़ालजी में। आपको जो अटेम्प्ट करने हैं यहाँ पर टोटल करने हैं 42 मार्क्स। तो सबसे बेस्ट और ईजी तरीका आपके लिए यही है, आप 21 मार्क्स बॉटनी से करें और 21 मार्क्स ज़ालजी से करें, जो आपके लिए इजी रहेगा। और इन पर मैं आपको इसके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 मार्क्स का आप अपनी मर्जी से बॉटनी से जो 35 मार्क्स हैं यहाँ से आपको सिर्फ 21 मार्क्स करने हैं। आप कोई भी 14 मार्क्स स्किप कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी 14 मार्क्स स्किप करो। इसको बाकी जो आपकी कोर्स बचते हैं उनको पढ़ो। जो भी आपको 14 मार्क्स बॉटनी से स्किप करने हैं और 14 मार्क्स आपके हैं वो ज़ालजी से स्किप करने हैं। इनसे आपको 14 मार्क्स स्किप करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि आपको पहला यूनिट जो है वो 7 मार्क्स का है, उसके बाद सेकंड वन जो आपको है 9 मार्क्स का है, उसके बाद ये वाला थर्ड वन दोबारा 7 मार्क्स का है। यहाँ पर आपको इसमें कुछ चैप्टर आ जाते हैं 4 यूनिट में, ये आपको 12 मार्क्स का है। तो यहाँ पर ये आपका बनता है बॉटनी का। तो इसमें आप कोई 14 मार्क्स स्किप कर सकते हैं। आप चाहें यूनिट नंबर फर्स्ट और यूनिट नंबर थर्ड स्किप करें, 14 मार्क्स बन जाते हैं, बाकी आप पढ़ें। या फिर आप 9 मार्क्स का जेनेटिक्स स्किप करें और साथ ही में कोई आपको यहाँ पर 5 मार्क्स जो बनते हैं, आप बोलोगे 5 मार्क्स नहीं बनेगा, आप काम में करें जो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के 12 मार्क्स हैं, यहाँ पर कुछ 1 2 3 4 5 आपको चैप्टर्स हैं, तो हाफ पढ़ो हाफ स्किप करो। तो यहाँ से आपका हल हो जाएगा बॉटनी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ज़ालजी में कुछ करना है। जो आपका पहला यूनिट है रिप्रोडक्शन, ये आपको 11 मार्क्स का है। उसके बाद आपको यहाँ पर भी आपको सिर्फ 14 मार्क्स जो यहाँ पर से स्किप करने हैं। 12 मार्क्स आपको सेकंड यूनिट से आ जाते हैं और 7 मार्क्स बायो के थर्ड यहाँ पर इसके थर्ड यूनिट से, और फोर्थ यूनिट से आपको 5 मार्क्स। तो यहाँ पर आपको 4 यूनिट इधर बनते हैं, 4 उधर बनते हैं। यहाँ पर भी आपको 14 मार्क्स स्किप करने हैं। आप चाहें तो जो पहला यूनिट है रिप्रोडक्शन का वो स्किप कर सकते हैं। जब अगर आपने रिप्रोडक्शन या फिर सेकंड यूनिट जेनेटिक्स से जो भी आपको स्किप किया, अगर ये दो यूनिट आपने स्किप किए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहला यूनिट स्किप करना चाहते हैं तो मेरी राय यही रहेगी बाकी यूनिट्स कोई स्किप ना करें यहाँ से। अगर आप सेकंड वन स्किप करना चाहते हैं, अगर ये वाला आप नहीं पढ़ना चाहते, फिर इसको पूरे को स्किप करो, बाकी साथ में कोई स्किप नहीं करना, फिर सारे पढ़ना। तो इसलिए आपके लिए बेस्ट ये तरीका रहेगा। तो ये आपका रहा सिलेबस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। जो यूनिट आप चूज़ करोगे उनके जो टॉपिक सिलेबस में दिए हैं सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ना जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो मैं अब आपको मॉडल पेपर दिखाऊंगा कि आपका जो पैटर्न जो है वो कैसा रहेगा। आप यहाँ पर जो सीबीएसई पैटर्न स्टार्ट हुआ है आपको इस ईयर से, उसको उसकी तरफ थोड़ा नजर दें। तो बायो का यहाँ पर पहला पार्ट जो हम स्टार्ट करते हैं बॉटनी से, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, इनको आप देख लेना अच्छे तरीके से क्या क्या है। तो आपका जो पैटर्न है कुछ इस तरीके से रहेगा। जो आपका सेक्शन ए है यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन होंगे, 1 सिंगल मार्क्स वाले, 1 मार्क्स वाले, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, या कुछ 1 वर्ड वाला क्वेश्चन हो। तो 4 मार्क्स आपके यहाँ पर बन जाते हैं। 2 मार्क्स ईच, यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपको ओपन चॉइस में होगा, 2 क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में या फिर ये वाला करना है या फिर ये वाला करना है। जो क्वेश्चन नंबर 5 6 है ये आपको दोनों करने हैं। तो यहाँ पर 2 मार्क्स ईच है, आपको यहाँ पर 6 मार्क्स इसके बनते हैं। सेक्शन सी जो आपका है वहाँ पर आपको पूछे जाते हैं 1 2 3 4 5 क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के हैं, जो बनते हैं 15 मार्क्स। यहाँ पर भी आपको एक ओपन चॉइस में होगा, बाकी सब इसी तरीके से। सेक्शन डी 5 मार्क्स ईच। तो यहाँ पर आपको टोटल 2 क्वेश्चन हैं ओपन चॉइस में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको 10 मार्क्स के बनते हैं। अब मेरी जो राय है आपके लिए वो थोड़ी इस तरीके से होगी। आप काम में करें, इसका कोई भी लेंथी क्वेश्चन ना याद करें।
फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी लिंक थी पूरा मतलब या फिर ज़ूलॉजी हो या बॉटनी हो, बॉटनी का भी आपको ज़ूलॉजी का भी आपको ऐसे ही पैटर्न होगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप जो लिंक थी क्वेश्चन अगर आप स्किप करें, फॉर एग्जाम्पल आप लिंक थी क्वेश्चन स्किप करते हैं, आप अप टू 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन याद करते हैं जो आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं। जब आप अप टू 3 मार्क्स के क्वेश्चन याद करते हैं, 10 मार्क्स आप यहाँ पर स्किप कर दोगे, फिर आपको यहाँ पर जो भी लिंक थी होंगी उनको नहीं पढ़ना। 10 मार्क्स आपके यहाँ स्किप होंगे, आपको करने कितने हैं 14, तो बाकी आपको यहाँ पर भी कहीं से भी 4 मार्क्स हो जाएंगे स्किप, तो टोटल आपको 14 मार्क्स यहाँ से स्किप हो जाएंगे। तो जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आप एक काम करें, यहाँ इस मॉडल पेपर पर जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं ये आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन है आपको, 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर सेक्शन 5 इसमें डी में, यहाँ पर आपको 1 क्वेश्चन 2 3 4 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, एक ये 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पर हो गए, 11 12 13 14 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर ये शॉर्ट वाले छोड़कर 1 मार्क्स वाले छोड़कर 14 क्वेश्चन बनते हैं सेक्शन बी सी डी को ऐड करके। तो इन सभी क्वेश्चन को याद करना अच्छे तरीके से। जो स्टूडेंट यहाँ पर मॉडल पेपर पर जो क्वेश्चन दिए हैं सिर्फ वही रिवाइज करेगा, वही याद करेगा, वो ईजिली पास हो जाएगा, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को पढ़ने से ही ईजिली पास हो जाएगा। तो अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ ज़ूलॉजी का मॉडल पेपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके ज़ूलॉजी का मॉडल पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स 35, टाइम ये दिया हुआ है 1.5 घंटा। तो यहाँ पर भी आपको सेम इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। तो यहाँ पर करना क्या है वो सेम है बिल्कुल। पहले सेक्शन में 1 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, या ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, या फिर सीधा एक 1 वर्ड वाला क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम ऑफ रिंग वर्म यहाँ पर पूछा है। फिर आपको 2 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन होंगे, फिर आपको 5 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स वाले, सेक्शन डी से 2 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स वाले। तो यहाँ पर भी आप इजीली कर सकते हैं। इन यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इन सबको रिवाइज करना, इनमें से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर आएगा। तो सिर्फ इन क्वेश्चन के पढ़ने से भी आप इजीली पास हो जाओगे। तो ये आपके लिए मॉडल पेपर रहे और इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ पैटर्न बताऊँगा, आपका यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, और जो आपके डाउट्स हैं वो भी क्लियर करूँगा ज़ूलॉजी और बॉटनी के। तो यहाँ पर कुछ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताऊँगा मैं आपको ज़ूलॉजी, बॉटनी, फुल बायो की। तो फॉर एग्जांपल आपका जो पेपर होता है ज़ूलॉजी का 35 मार्क्स का होता है। तो आप सबसे पहले इजी काम यही करें, 21 आपको यहाँ पर 42 मार्क्स टोटल चूज़ करने हैं। बेस्ट तरीका है आपके लिए 21 मार्क्स ज़ूलॉजी के चूज़ करें, 21 मार्क्स बॉटनी के चूज़ करें। जब आप ज़ूलॉजी के 21 मार्क्स चूज़ करोगे, बॉटनी के 21 मार्क्स चूज़ करोगे, आपको टोटल बनेंगे 42 मार्क्स जो आपके होंगे 70 के बराबर। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में आपको यही करना है। अगर आप में से जो स्टूडेंट इसमें, अब आपको जो पास मार्क्स हैं वो 8 हैं। अगर एक बंदा 8 मार्क्स करता है ज़ूलॉजी में, 8 करता है बॉटनी में, तो आपके हो जाते हैं यहाँ पर 16 मार्क्स, वो बंदा भी पास है। अगर आप में से जो स्टूडेंट सिर्फ ज़ूलॉजी पढ़ता है बॉटनी नहीं पढ़ता, यहाँ पर थोड़ा ध्यान में रखना, अगर वो यहाँ पर ज़ूलॉजी में से ही सिर्फ 21 मार्क्स अटेम्प्ट करता है, आपके पास मार्क्स कितने हैं 15, तो वो बंदा पास है। ज़ूलॉजी से ही सिर्फ 21 मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं, बॉटनी से उसने कुछ नहीं पढ़ा है, तब भी वो पास है। तो क्योंकि ये आपका होल जो है क्वेश्चन है पेपर जो है क्वेश्चन पेपर वो बायो है। जो भी स्टूडेंट सिर्फ ज़ूलॉजी में ही से 21 मार्क्स अटेम्प्ट करेगा वो इजीली पास हो जाएगा, बॉटनी अगर उसको कुछ नहीं आता। इसी तरीके से जो बंदा बॉटनी फुल चूज़ करेगा, 21 मार्क्स अटेम्प्ट करेगा और ज़ूलॉजी का कुछ नहीं लिखा, तब वो बंदा भी पास है। अब यहाँ पर ये आपकी अब चॉइस है, आप क्या करते हैं। ये कुछ डाउट्स थे स्टूडेंट्स के जो मैसेज करके पूछ रहे थे कि अगर हमने ज़ूलॉजी में 21 मार्क्स या ज़ूलॉजी में हमने सिर्फ पास मार्क्स 15 मार्क्स से अटेम्प्ट कर दिए, बॉटनी में अगर हमने कुछ नहीं किया तब हम पास होंगे या नहीं। बिल्कुल आप पास होंगे। ज़ूलॉजी में अगर आपने सिर्फ 15 मार्क्स अटेम्प्ट किए तो आप आराम से पास हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन को बाकी फ्रेंड्स तक शेयर करना, वीडियो को ताकि वो भी जान सकें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।